हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रामानुजन के जीवन तथा उनके गणित में योगदान के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। आइए श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में जानते हैं। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु राज्य में मद्रास से 400 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर के इरोड नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कोमल ताम्मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास था। रामानुजन के पिता एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में मुनीम का काम करते थे। रामानुजन जब 1 वर्ष के थे तब उनका परिवार कुंभकोणम आ गया था और उनका बचपन कुंभकोणम में ही बीता था। रामानुजन को बचपन से ही मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनको प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वो 3rd क्लास में थे तो एक दिन गणित के अध्यापक ने पढ़ाते हुए कहा, यदि 3 केले 3 व्यक्तियों को बांटे जाएं तो प्रत्येक को 1 केला मिलेगा। यदि 1000 केले 1000 व्यक्तियों में बांटे जाएं तो भी प्रत्येक को 1 ही केला मिलेगा। इस तरह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 मिलेगा। तो रामानुजन ने खड़े होकर पूछा कि 0 को 0 से भाग दिया जाए तो क्या परिणाम 1 ही मिलेगा। वो अपने टीचर्स से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते थे और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही उनके अध्यापक ने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उनको बाल विद्वान घोषित कर दिया था। प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में रामानुजन ने सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और उनको छात्रवृत्ति भी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे उनका पारंपरिक शिक्षा से मन हट गया। उनका जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो उनकी क्लास में भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही सोल्व करते रहते थे, जिस कारण कि उनका मैथमेटिक्स में तो काफ़ी अच्छा स्कोर था लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए थे। इस कारण उनको जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। जिस कॉलेज में पढ़ते हुए रामानुजन फेल हुए थे, बाद में उस कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर ही रखा गया था। 1908 में उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी थी। शादी के बाद उनके सामने घर खर्च चलाने की भी समस्या थी क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो 1912 में क्लर्क की नौकरी करने लगे। अब रामानुजन रात भर जाग कर गणित के सूत्र लिखा करते थे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखा करते थे। रामानुजन का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था, उनकी हेल्थ खराब रहने लगी थी। रामानुजन के काम करने की एक विशेषता थी कि वे गणित का कोई भी नया सूत्र या प्रमेय वो थ्योरम या फॉर्मूला पहले लिख देते थे, लेकिन उसकी उत्पत्ति की तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में पूछे जाने पर वो कहते थे कि ये सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। उस समय प्रोफेसर हार्डी विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के पास स्वयं के द्वारा बनाए गए थ्योरम्स भेजी, जिन थ्योरम्स से कि हार्डी काफ़ी प्रभावित हुए। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्नों का भी उत्तर खोज निकाला है। रामानुजन की प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड निमंत्रित किया और उनके ही प्रयासों से रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति भी मिल गई और इंग्लैंड जाने की अनुमति भी मिल गई। इंग्लैंड जाकर रामानुजन ने भारत का नाम रोशन किया। इंग्लैंड का मौसम उनको रास नहीं आया, उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था।
जिसके कारण कि उनको वापस भारत लौटना पड़ा। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। रामानुजन बेहद गरीब थे और बिना स्कॉलरशिप के वो अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते थे। और जब संसार को इस गणितज्ञ की प्रतिभा के बारे में पता चलने लगा, तब तक समय बीत चुका था। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण और धन की कमी के कारण वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। 33 वर्ष की छोटी सी आयु में ही 26 अप्रैल 1920 को मद्रास के पास चेतपुर गांव में उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके किए हुए कार्यों में से कुछ का हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन ने 15 वर्ष की छोटी आयु में ही मायावी वर्गों की रचना के कई नियम बनाए। बाद में इन्होंने ज्योमेट्री पर भी कार्य किया। ज्योमिति में उन्होंने वृत्त को वर्ग के रूप में व्यक्त करने के प्रश्न पर विचार किया। इन्होंने पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की माप इतनी शुद्धता से ज्ञात की थी कि सही माप से कुछ ही फीट का अंतर रह गया। नंबर थ्योरी के क्षेत्र में स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि संख्या पद्धति के अंक उनके मित्र थे। उन्हें प्रथम 10,000 पूर्ण संख्याओं में से प्रत्येक अंक की विचित्रता के बारे में अनेक बातें ज्ञात थी। एक बार जब वो बीमार थे तो मिस्टर लिटिलवुड उन्हें देखने के लिए टैक्सी नंबर 1729 से आए, तो रामानुजन ने 1729 के बारे में कहा कि ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। गोल्डबुश ने रामानुजन के इस सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया कि दो बड़ी सम संख्याएं अभाज्य संख्याओं का योग होती है। सम संख्या या इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर या सम संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है। जैसे 5 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ऐसे 3 भी 3 से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। रामानुजन यह भी सिद्ध करने में सफल हुए कि प्रत्येक बड़ी संख्या को अधिक से अधिक 4 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 48 को लिख सकते हैं 5 + 7 + 17 + 19। रामानुजन ने बताया कि इसी प्रकार किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक वर्गों अथवा घनों में विभाजित किया जा सकता है। रामानुजन ने जो काम किए वो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। 1976 में अचानक उनका एक पुराना रजिस्टर मिला जिस पर कि वो परमे और सूत्र लिखा करते थे। इस रजिस्टर को रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा, जीरो और इन्फिनिटी को हमेशा ध्यान में रखा और इनके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन का आध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वो अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी काम को आध्यात्म का ही एक अंग मानते थे। वो धर्म और आध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे बल्कि उसको तार्किक रूप से प्रस्तुत भी करते थे। वो कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हों। उन्होंने केवल 13 वर्ष की उम्र में लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर S.L. लोनी की विश्व प्रसिद्ध त्रिकोणमिति पर लिखी पुस्तक का अध्ययन कर लिया था और अनेक गणितीय सिद्धांत प्रतिपादित किए। इंग्लैंड से भारत लौटने पर भी रामानुजन का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मोक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में
कैंसर को समझने के लिए किया जाता है। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके जन्मदिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हमने भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।